साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, पूरे देश में साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है। संविदा कर्मचारी परेशान हैं, युवा बेरोजगार लगातार संघर्ष की राह पे हैं और अपनी बहाली के लिए इनका लगातार पूरे देश में प्रयास और प्रदर्शन जारी है। लेकिन तमाम बड़ी घोषणा के बाद अभी तक न साक्षरता कर्मियों का कहीं समायोजन हुआ। संविदा कर्मचारी अपने पुराने स्थिति में बरकरार हैं। तमाम संविदा कर्मचारियों पर दोधारी तलवार लटक रही है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर अति शिक्षकों के निकालने की जानकारी निकल कर आ रही है। युवा बेरोजगार लगातार संघर्षरत हैं। इसी बीच पूरे देश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और 2 चरणों का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। साथियों, आपको मालूम है कि पूरे देश में 8 चरणों में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हुआ। जहां पर 2 चरणों की स्थिति थी, वहां पर बहुत कम परसेंटेज वोटिंग पड़ी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हाथ पांव फूले हैं। क्या ये तमाम साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी, युवा बेरोजगार इस सरकार से परेशान है? यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से लो वोटिंग को लेकर लोगों का आकलन जारी है कि आने वाले जो 6 चरण हैं, इसमें अच्छा परसेंटेज से वोट पड़े और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए अब डोर टू डोर प्रचार कर रही है, जैसा कि हमारे लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हम साथियों अभी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड माने जाने वाले बरूण गांधी का बयान इस सरकार के प्रति कैसा आया है बेरोजगारों को लेकर, राम रहीम को लेकर क्या कमेंट किया है, वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह सरकार केवल बड़े बड़े बातें ही कर रही है कि वास्तव में ज़मीन पर जो बेरोजगार हैं, जो युवा है, जो निष्कासित है, उनके भी दर्द को समझेगी या 4 जून के बाद एक नई सरकार बनती है तो इनकी पीड़ा को भुसीने जाएगी। तमाम रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे और ज़मीनी हकीकत भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी जब तमाम साथियों का कमेंट आता है कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, संविदा कर्मचारियों का कुछ नहीं होगा, तो साथियों जो सरकार वादा करती है, जो बातें ज़मीनी स्तर से निकल कर आती है, वही अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कुछ नहीं होगा तो उस बारे में कुछ कहना आवश्यक होगी। जैसा कि आपको मालूम है, जब 31 मार्च 2018 को देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को बाहर कर दिया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि अब बच्चों को पढ़ाने का कार्य स्वयं बच्चे करेंगे और देश के जो 5.5 लाख साक्षरता कर्मी हैं उनको सरकार अच्छा काम देगी। उसके बाद भी उनकी बहाली नहीं हो पाई, जिसको लेकर ये लोग लगातार संघर्ष की राह पे हैं। लेकिन सरकार तमाम वादा करने के बाद अभी तक साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं किया। यह निश्चित तौर से कुठाराघात है। तमाम प्रदेश के चाहे मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, तमाम स्तर से बड़े मन से घोषणाएं की गई, लेकिन अभी तक इनका समायोजन नहीं हो पाया। यह वास्तव में कष्टप्रद है। लेकिन उसके बाद भी लोग संघर्ष जारी रखे हुए हैं। हम आपको बता दें कि देश में कई लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती थी। बात जब उत्तर प्रदेश की आती है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार इनको यशोदा माता का उपनाम दिया और कहा कि बड़ी अच्छी काम कर रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो यशोदा माता को अच्छा मानदेय के साथ साथ अच्छा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों बीत जाने के बाद, नई सरकार का गठन होने के बाद इनका समायोजन नहीं हो पाया, जिसको लेकर ये लोग लगातार परेशान हैं। तो क्या इस चुनाव में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा? यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर साथियों आप विश्वास रखें और लगातार संघर्ष के मुहिम से जुड़े रहें। आने वाला वक्त निश्चित तौर पे आपको होगा। जिस तरह से अब तमाम ऐसे सांसद हैं जो कि अब इस सरकार का भी आलोचना कर रहे हैं, जिसके चलते ये हाशिए पे आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता बरूण गांधी की, जिनको इस चुनाव में अभी तक टिकट क्लियर नहीं किया गया है, जिस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या सरकार इन तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें चरण में इनका
कहीं से नामांकन कराती है तो आने वाले भविष्य पे निर्भर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा सरकार के प्रति बड़ी बात कही गई है, सरकार पर किस तरह से इन्होंने निशाना साधा है, वह भी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, लगातार संघर्ष के बल पर ही सफलता मिलती है, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से अब सत्ता पक्ष के तमाम सांसद भी सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे साथियों आप लोग धैर्य रखें। आने वाला वक्त कभी न कभी आपका ज़रूर होगा। तो हमें संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े रहना है, हतोत्साहित नहीं होना है। निश्चित तौर पे संघर्ष के बल पर ही हम परिणाम को हासिल कर सकते हैं। और जिसको लगता है कुछ नहीं होगा, तो तमाम जाप हैं, आप किसी जाप से जुड़ सकते हो। लेकिन जिनको आशा है, जो लोग संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर पे संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़े रहें। आने वाला वक्त कभी न कभी हमें बड़ी सौगात देगा। जिस तरह से तमाम राज्यों से बड़ी अपडेट आ रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि आचार संहिता के बाद कुछ न कुछ शिक्षा प्रेरकों का अच्छा होगा, संविदा कर्मचारियों का अच्छा होगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने तमाम बड़े सभाओं में भी ऐलान किया है और कहा है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इस संविदा रूपी कलंक को समाप्त करेंगे। जो नियुक्तियाँ होंगी फ्रेश होगी, जो आउटसोर्सिंग के भर्तियाँ की जा रही हैं उसको बंद किया जाएगा। अब तो आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ मिलेगा क्या सरकार न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे